ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्रप्रसाद महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको ज्योतिष के बारे में एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूँ जो कि ज्योतिष में एक बहुत मायने रखता है। लेकिन बहुत सारे ज्योतिष जो हैं वो यहाँ पे नज़र नहीं डालते, और वो है ज्योतिष में षडबल। षडबल जो है, षड मतलब आपको पता है कि छह तरह का बल होता है एक ग्रह का, जिसमें आता है स्थान बल, दृष्टि बल, नैसर्गिक बल, काल बल। ऐसे होके 6 बल हैं। इसके ऊपर मैं एक अच्छा प्रेजेंटेशन किया था पिछले साल, शायद इसी नवंबर महीने में अहमदाबाद में। वो यूट्यूब चैनल में अपलोड है, आप देख लीजिएगा अगर चाहे तो। लेकिन मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ वो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस से देखा हूँ और जो कि सही है। उस प्रेजेंटेशन में भी मैं वही बता रहा था कि आप जहाँ पे भी प्लैनेट का बलाबल देखते हैं, मुझे आज बोलने में बहुत खेद हो रहा है कि ज्योतिष में प्लैनेट कहाँ बैठ गया, किसके साथ युक्त हो गया, उसको देखकर सिर्फ बल मत दिखिए, उसका षडबल देखिए। निच्च हो गया तो नहीं, निच्च शायद हो सकता है, लेकिन बाकी सब दिग्बल, सब बल में मिलाकर आप देखेंगे कि प्लैनेट बहुत षडबल में बहुत सारी है। निच्च और उच्च है, बस निच्च प्लैनेट उसका अच्छा फल देने में समर्थ नहीं है। इसका मतलब निच प्लैनेट के साथ जो भी कर्म है आप कीजिए, आपको अच्छा फल मिलेगा, प्रोसेस हो जाएगा। जैसे अगर आपका मंगल निच का है तो आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, भाइयों के साथ अच्छा संबंध रखिए, देखिएगा आपका थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। मंगल जिस भाव में बैठा हुआ है, उच्च का जो प्लैनेट है उसको रिलेटेड का आपका जो कर्म है अगर आप करेंगे वो आपको अच्छा ही फल देगा, और उस रिलेटेड कर्म आपका खत्म हो गया है, ये बोल रहा है बस उच्च नीच। अगर प्लैनेट उच्च है, क्या कोई प्लैनेट उच्च है तो उसका वो शुभ फल देगा, चाहे क्योंकि उसके काम आप बहुत कर चुके हैं। जो निच्च है आप उसमें फोकस कीजिए, जो बकरी है आप उसमें फोकस कीजिए। इसी एक तरीका है कर्म को जानने के लिए। लेकिन प्लैनेट जो है वो आपका कौन सा प्लैनेट जातक में सबसे स्ट्रांग है, आप देखिएगा षडबल में। आप देखिएगा आजकल के दौर में किसी भी सॉफ्टवेयर आप ले लीजिएगा, सॉफ्टवेयर का ही हिंदी क्या है मुझे पता नहीं है, आप समझ रहे होंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है आप ले लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि कौन सा जो ग्रह है वो सबसे स्ट्रांग है। उसका एक मिनिमम षडबल है, हर ग्रह का एक मिनिमम षडबल रहना चाहिए। जैसे मुझे जहाँ तक याद है, बुध का 7 होना चाहिए, मंगल का 5 होना चाहिए। अगर 5 रूप जो षडबल का यूनिट है मेजर का, उससे ज़्यादा मंगल है तो मंगल षडबल हो ही गया। लेकिन वहाँ पे शनि का भी 5 होना चाहिए। अगर शनि जातक में सबसे स्ट्रांग है, आप देखिएगा शनि का रूप अगर 8 रूप है तो शनि का जो कारकत्व है वो जातक के ऊपर आ जाएगा। आप छोड़ दीजिए कि वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। जिस जातक में जो ग्रह सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उस ग्रह का जो कारकत्व है वो जातक में आ जाएगा। कहाँ बैठा है, क्या किसके दृष्टि दे रहा है, वो बाद के बात है। आप देखिएगा अगर कोई जातक में शनि बहुत षडबल में बहुत स्ट्रांग है तो वो जातक बहुत परिश्रमी होगा। वो किसी भी लग्न का जातक हो, आप ऐसे मीन लगन का जातक ले लीजिए जहाँ पे शनि द्वादशेष है, एकादशेष भी है लेकिन द्वादशेष भी है, वहाँ पे भी जातक आप देखेंगे कि वो परिश्रमी होगा।
अगर शनि बहुत षडबल में स्ट्रांग है, शनि अगर 8 रूप हो गया, 7.5 रूप हो गया, उस तरह अगर कहाँ पे मंगल ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो तुला लग्न ले लीजिए, और इसका एक बुध लग्न ले लीजिए जहाँ पे मंगल द्वादश है, वहाँ पे उसका जो कारकत्व है मंगल का उसको मिल जाएगा, जैसे एक्सरसाइज करना और एंग्री और लैंडेड प्रॉपर्टी और वैलिएंट नेचर जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो थोड़ा क्रूर टाइप का होता है, वो हो जाएगा। इसका लग्न क्या है वो बात का बात है, क्योंकि जातक में सबसे जो षडबल में स्ट्रांग है वो मंगल है, वो जातक को इन्फ्लुएंस करेगा। आप देखना शुरू कीजिए, आज से आप देखिएगा जरूर ये फलित हो रहा होगा। हालांकि क्लासिक्स में प्रेडिक्शन को लेकर षडबल के ऊपर इतना नहीं बताया गया है, लेकिन ग्रह के बलाबल को देखने के लिए षडबल ही आपको देखना चाहिए, ना कि उच्च नीच बकरी ऐसा। कहाँ पे बैठा हुआ है, किसको दृष्टि दे रहा है, वो सब देखिए, लेकिन उसका स्ट्रेंथ कितना है। आपका एक प्लैनेट है जो उच्च है, इसका मतलब अच्छा फल देगा। वर्गोत्तम है, उसका मतलब उसका दशा में अच्छा फल मिलेगा। वर्गोत्तम जो है वो उच्च का समान ही माना जाता है, लेकिन उसका षडबल अगर इतना अच्छा नहीं है तो उसका दशे के टाइम आप देखेंगे इतना अच्छा टाइम फल नहीं, फल जो आएगा वो आते आते रुक जाएगा। लेकिन और एक प्लैनेट वो केंद्र में बैठा हुआ है और केंद्र का अधिपति है, उच्च नहीं भी है लेकिन षडबली है, बहुत स्ट्रांग है जातक में, तो उसका दशे का टाइम, दशा जब आएगा फल बहुत स्मूथली आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप रतन दो देते हैं, षडबल को देख कर ही रतन दीजिए। अगर ग्रह बहुत षडबल में स्ट्रांग है तो रतन का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन बिना षडबल देखे आप ये मत बोल दीजिएगा कि ग्रह अच्छा है, अच्छा स्थान का आधिपत्य तो रख रहा है तो अच्छा ही फल देगा, नहीं। अगर उसका स्ट्रेंथ नहीं है तो उसकी दशा के टाइम वो अच्छा फल आप देखिएगा, हाँ सर हो ही जा रहा है काम, बस लास्ट मोमेंट पर रुक रहा है, ऐसा होता है। ये जो कार्मिक पैटर्न है उसके लिए आप देख लीजिए, निश्चय है, बकरी है, उच्च है, उस ग्रह को लेके क्या क्या कर्म आपको करना चाहिए। लेकिन षडबल जो है वो एक ग्रह का स्ट्रेन दिखा रहा है, उसके साथ कार्मिक पैटर्न इतना रिलेटेड नहीं है। आपका जो भी प्लैनेट बकरी है वो बोल रहा है कि मेरे रिलेटेड काम आप कीजिए, जितने मेरे रिलेटेड काम आप करेंगे उसको अच्छा फल मिलेगा आपको इस जन्म में। नित्य जो है, नित्य का प्लैनेट आप इस जन्म में शुरू कीजिए, उसका अच्छा फल इस जन्म में आपको शायद मिले ही ना मिले, अगली जन्म में मिल ही जाए। लेकिन बकरी का जो प्लैनेट है उसका आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक प्लैनेट बकरी है और बहुत षडबली में स्ट्रांग है, तो आप उसका कर्म इतना ना भी करें तो भी वो रिजल्ट देने में सक्षम है, क्योंकि उसका दृष्टि बल अच्छा होगा, उसका दिग्बल अच्छा होगा। तो षडबल के बिना सिर्फ उच्च नीच बकरी जुक्ति और दृष्टि, जो पैक बोलते हैं, एक बहुत अच्छा एब्रीविएशन चलता है, एब्रीविएशन बनाने में एक्सपर्ट हैं गुरुवर के.एन. राव, हमेशा एब्रीविएट में बोलते हैं। सो किताब भी देखेंगे उसमें एब्रीविएशन ही बहुत है। एब्रीविएशन में शॉर्टकट फॉर्म जो होता है, जैसे आपका हो गया IPC, इंडियन पेनल कोड, उसको गुरुवर के.एन. राव बोलते हैं। आई मीन्स इन्फरेंस,
phase P is your perception, C is conclusion. सो एक ज्योतिष को कैसे जातक देखना चाहिए, इसे पैक बोलते हैं, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजक्शन। ये आप देखिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रह का बल षडबल के बिना कभी मत बोलिएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए, उससे आप इतना चीज मिल जाएगा कि आप इंटरप्रेट कर सकते हो। जो को ज्योतिष है वो बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ चीज है। आपको टाइम रेक्टिफिकेशन जो आप हाथ में करेंगे, जितना टाइम आपको लगेगा, सॉफ्टवेयर आपको अच्छे तरह आप हाथ में कैसे करते हैं वो सीखिए। आपको किसी को बोलना है कोई कि आप दशा कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए, तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं आपका। जैसे हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम गणित भूल गए हैं। कभी कभी हाथ में भी ज्योतिष में आप कर लेंगे वो ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर में जो षडबल है, क्योंकि षडबल कैलकुलेशन करने में आपको, मुझे तो 2 दिन लगता है, तो आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा। जो भी ग्रह षडबली होगा उसका जो प्रभाव है वो जातक के ऊपर रहेगा ही रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट के वीडियो बनाऊँ, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आजकल किसी के पास वक्त नहीं है सुनने के लिए। लेकिन कंसल्टेशन वाले क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं पूछिएगा, सर मेरा ये षडबल इतना है, ये है। कृपया आप मुझे कंसल्ट कीजिए, उसके लिए जो शुल्क है, पैसा देना पड़ता है, वो मुझे दीजिए। उसके बाद कंसल्ट कीजिए। आपका खुद का सर ये षडबल है, वो षडबल है, कमेंट सेक्शन में मत पूछिएगा। मुझे पता नहीं क्यों, शायद लोगों को पैसा देने में, फ्री में जानने का बहुत शौक बन गया है, लेकिन मैं फ्री में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ना ही मेरा उद्देश्य वो है। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ज्योतिष में षडबल देखना बहुत जरूरी है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।